नमस्कार दोस्तों आपने वो कहावत तो सुनी होगी, बड़बोला इंसान अपना ही नुकसान करवा लेता है। इनके साथ भी वही हो रहा है बिल्कुल। दोस्तों ये उड़ीसा की पूरी सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संबित पात्रा हैं। उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ को माना जाता है, उनकी बहुत आराधना होती है। थोड़ी सी चापलूसी के चक्कर में इन्होंने यानी कि संबित पात्रा ने उन्हें पीएम मोदी का भक्त बता दिया है। सोचिए, भगवान को ये पीएम मोदी का भक्त बता रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं संबित पात्रा। मोदी को देखिबा पाई लक्षाधिक लोक आछंती, मोदी को भक्त जगन्नाथ। दोस्तों ईश्वर को किसी इंसान का भक्त बताना वाकई में ईश्वर का अपमान होता है, लेकिन सत्ता के लालच में ये सब कुछ भूल चुके हैं। दोस्तों ये वही संबित पात्रा हैं जिन्होंने 2017 में कहा था कि मोदी जी देश के बाप हैं। अब कह रहे हैं कि भगवान जगन्नाथ पीएम मोदी के भक्त हैं। ये मोदी भक्ति में इतने लीन हो चुके हैं कि ये भी नहीं दिखाई दे रहा कि मोदी जी की तारीफ करने में और भगवान का अपमान करने में बहुत बड़ा फर्क होता है। आपको ये तस्वीर तो याद ही होगी। इसमें मोदी को श्री राम से भी बड़ा दिखाया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने इसे अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया था और भगवान जगन्नाथ पर संबित पात्रा की ये टिप्पणी अब भारतीय जनता पार्टी पर कई सवाल खड़े कर रही है। और लोग कह रहे हैं कि क्या भाजपा वाले हैं तो ये कुछ भी बोल देंगे? क्या इससे किसी की भावना आहत नहीं होती? क्या जो संबित पात्रा ने किया वो सनातन धर्म का अपमान नहीं है? इस पर देखिए लोगों ने क्या कुछ लिखा है। कांग्रेस पार्टी ने भी संबित पात्रा की वीडियो को शेयर किया है और ट्वीट करते हुए लिखा है कि बीजेपी नेता संबित पात्रा का कहना है कि महाप्रभु भगवान श्री जगन्नाथ नरेंद्र मोदी के भक्त हैं। ये महाप्रभु का घोर अपमान है। इस बयान से करोड़ों भक्तों की आस्था को चोट पहुंची है। मोदी भक्ति में लीन संबित पात्रा को ये पाप नहीं करना चाहिए था। इस घृणित बयान के लिए खुद नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए। सपा नेता आईपी सिंह ने भी इसको ट्वीट किया है और लिखा है कि भगवान श्री जगन्नाथ जी नरेंद्र मोदी के भक्त हैं। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा भगवान राम के मोदी अवतार हैं। चंपत राय बंसल आरएसएस सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति और परंपरा अपने राजनीतिक लाभ के लिए भाजपाई नष्ट कर देना चाहते हैं। अयोध्या लोकसभा चुनाव बीजेपी हार रही है। गौरव कुमार का ट्वीट भी देखिए, लिखा है एक्सपोज मैक्सिमम संबित पात्रा है सिंगल हैंडली डैमेज बीजेपी। यानी कि इनके कहने का मतलब है कि संबित पात्रा ने भारतीय जनता पार्टी को अकेले ही बर्बाद कर दिया है। भगवान जगन्नाथ संबित पात्रा जैसे लोगों को माफ करें। ये लोग भक्ति में इतना लीन हो गए हैं कि कभी राम को लाने वाले मोदी को बता देते हैं तो कभी भगवान विष्णु जी का अवतार। और अब तो हद ही हो गई है, महाप्रभु भगवान जगन्नाथ जी को मोदी का भक्त बता दिया। शिवम यादव का ये ट्वीट देखिए, लिखा है कि सत्ता के अहंकार में भाजपाई पागल हो गए। संबित पात्रा कह रहे हैं कि भगवान जगन्नाथ नरेंद्र मोदी के भक्त हैं। कल को ये कहेंगे कि परम ब्रह्म परमात्मा मोदी ही हैं, बाकी सब उन्हीं का अंश है। एक निहायत झूठे आदमी को भगवान का भगवान बताना धर्म का घोर अपमान है और हिंदू आस्था के साथ भद्दा मजाक है। धर्म का बार बार अपमान करने वाले ये धर्म के व्यापारी खुद को धर्म और संस्कृति का ठेकेदार बताते हैं। इसके अलावा संदीप सिंह का ये ट्वीट भी देखिए, लिखा है कि मोदी भक्ति में लीन संबित पात्रा भगवान जगन्नाथ का जो अपमान कर रहे हैं वो माफी योग्य नहीं है। मोदी भगवान से बड़ा नहीं हो सकता एंड संबित पात्रा की माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। देश माफ नहीं करेगा। ये हमारे भगवान जगन्नाथ का अपमान है। हालांकि दोस्तों ये तमाम वीडियोस वायरल होने के बाद, संबित पात्रा पर विवाद बढ़ने के बाद संबित पात्रा ने माफी मांग ली। उनका कहना है कि उनकी जबान फिसल गई थी। अब तो वो सफाई देते हुए ये कह रहे हैं कि दरअसल वो ये कहना चाहते थे कि मोदी भगवान जगन्नाथ के भक्त हैं, ना कि जगन्नाथ भगवान मोदी के भक्त हैं। भूल रे उल्टा कहीदेली मु कहीदेली कि जगन्नाथ मोदी का भक्त। यह बहुत बड़ भूल मु जानी, किंतु अजाणत जहाँ इंग्राजी में कहते स्लीप ऑफ टंग, मो हृदय भीतर से विषय नथिला। से गोटे चैनल रे मु से विषय कहीदे क्षमा मांगुची। लेकिन दोस्तों उनकी बात पर, उनकी जुबान पर जनता को बिल्कुल भरोसा नहीं है। लोग कह रहे हैं कि जब मोदी को राम से बड़ा दिखा सकते हैं, मोदी को राम का अवतार बता सकते हैं, मोदी को देश का बाप बता सकते हैं, तो भाजपा नेता कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा उड़ीसा की पूरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे। तब वो 12,000 वोट के मामूली अंतर से हारे थे, लेकिन इस बार उनको जीत की पूरी उम्मीद थी। अब जो इन्होंने रायता फैलाया है, ये जो पूरा मामला फैला है, इसके बाद उनको बड़ी मुसीबत झेलनी पड़ सकती है इस बार चुनाव में। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।